चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके आधार से हम तत्वों का चिंतन कर रहे हैं, तत्वों का मनन कर रहे हैं, जो गुरु गोपाल दास जी बरैया द्वारा विरचित है, जिसमें अनेक प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली दे रखी है जो हमें जैन सिद्धांतों को समझने में बहुत कार्यकारी रहती है। इसीलिए हम इस विषय को पढ़ रहे हैं। और आज की कक्षा का अगर हम नंबर देखें तो हम कम से कम 2 महीने से, आज हमारी 60वीं क्लास है, मतलब 2 महीनों से हम इन प्रश्नों के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, तत्वों के बारे में समझ रहे हैं। तो आगे भी क्लास चलेगी, देखते हैं कितनी क्लासेस में पूरी हमारी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका हो पाती है। लेकिन हम यहाँ पे सिद्धांतों को समझने बैठे हैं, तो जब तक सिद्धांत हमें समझ में नहीं आएंगे तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं है। चलिए, तो हमने कल किस विषय को देखा था? कल से हमने एक तरीके से एक नए प्रकार के विषय को, या कहें कि उसी के जो षट कारक के विषय को आगे कंटिन्यू नेक्स्ट लेवल पे लेके गए थे। और उस विषय का नाम था कारण कार्य मीमांसा। क्या नाम था? कारण कार्य मीमांसा। जगत में अनेक प्रकार की मीमांसाएं चलती हैं। कोई तत्व मीमांसा होती है, कोई सत्व मीमांसा होती है, कोई कारण कार्य मीमांसा होती है। मीमांसा अर्थात उसकी खोज परख करना, उसके बारे में पूरा ब्यौरा ले लेना कि कारण कौन है, कार्य कौन है, कारण कब होता है, कार्य कब होता है, इसके बारे में संपूर्ण रूप से जान लेना। और ये कारण कार्य मीमांसा मात्र जैन दर्शन में नहीं है, हर जगह है। मतलब कि हम बौद्धों में जाएंगे तो वहां पे भी कारण कार्य मीमांसा मिलेगी, हम सांख्य मत में जाएंगे तो वहां पे भी कारण कार्य मीमांसा मिलेगी। मतलब अनेक आचार्यों ने इस पे ऊहापोह किया है कि कौन कारण है और कौन कार्य है। मतलब कि कारण कार्य जैसा विषय जैन धर्म का मूलभूत विषय है। जैसे कि जैन धर्म में कुछ मूलभूत विषय कैसे हैं? अहिंसा हो गया, अकर्तृत्व हो गया, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत हो गया, निमित्त उपादान का सिद्धांत हो गया जो हम आगे समझेंगे, कार्य कारण मीमांसा हो गया। ये सब ऐसे महान सिद्धांत हैं जिस पे जैन दर्शन की नींव रखी हुई है। मतलब कि जैसे 4 स्तंभ होते हैं, मुख्य स्तंभ, ऐसे ही ये मुख्य स्तंभ है हमारे जैन दर्शन के। उसमें से एक विषय है कारण कार्य मीमांसा। तो कल हमने कार्य की परिभाषा भी देखी थी और हमने कारण की परिभाषा भी देखी थी। कार्य किसे कहते हैं, कि कार्य होने का नियामक कौन है? तो हमने इस प्रश्न के माध्यम से देखा था कि कारण जैसा ही कार्य होने पे, कारण जैसा ही कार्य होने पे कारण जैसा ही कार्य होता है। कारण जैसा कार्य होने पे कारण जैसा ही कार्य होता है, इतना हमने जाना था। मतलब जैसा कारण होगा उसका वैसा ही कार्य होगा, अन्यथा कोई कार्य होने वाला नहीं है। जैसे कि अगर हम एक अज्ञानी जीव कहें या एक किसान कहें, एक किसान बाजार से बीज लेकर आया। किसका बीज लेकर आया? नीम का बीज लेकर आया। और उसने नीम का बीज बोया तो किसका फल लगेगा? मतलब किसका पेड़ उगेगा? नीम का पेड़ उगेगा। लेकिन वो कारण कार्य मीमांसा को जानता नहीं है। हम तो चलो सब समझदार हैं, सब हम कारण कार्य व्यवस्था को समझते हैं, लेकिन वो कारण कार्य मीमांसा को नहीं समझता।
अब वो फल, वो बीज तो लेकर आया है नीम का, और उसको डाल के भगवान से बहुत प्रार्थना करे कि हे भगवान, मैंने बोया तो नीम का बीज है, लेकिन प्लीज मुझे एक आम का पेड़, इससे कार्य जो होना चाहिए वो आम का पेड़ हो जाए तो आनंद ही आ जाए। इतनी भगवान की गिड़ जितनी भगवान की गिड़गिड़ करे, भगवान के सामने रोए, क्या वो जो कारण था उससे आम रूपी कार्य हो सकता है? कितनी गिड़गिड़ करे, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कारण जैसा होता है वैसा ही कार्य होता है। अब वो किसान कारण कार्य व्यवस्था को जाने या ना जाने, भगवान के सामने कितना ही गिड़गिड़ करे, लेकिन कारण जैसा होगा वैसा ही कार्य होगा। ऐसे ही अपने साथ होता है कि अपने भगवान कैसे हैं, अपने भगवान तो वीतरागी हैं, हमारे भगवान कुछ करते धरते नहीं है। अब उनसे मांगने का कुछ मतलब है नहीं। तो हमारे बहुत कुछ चतुर लोग होते हैं जो कहते हैं कि भैया हमारे भगवान जो महावीर भगवान है वे तो कुछ देते वेते हैं नहीं, चलो दूसरों भगवानों के पास चलते हैं, वे कुछ जरूर देते वेते होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, मतलब कारण जैसा होगा वैसा ही कार्य। कारण क्या है? कारण उनकी वीतरागता है। अब वीतरागता से जो भी कार्य होगा, अब राग की उत्पत्ति तो होने ही नहीं वाली है। मतलब कि किसी को कुछ देने का, किसी से कुछ लेने का कुछ संबंध, अब कुछ व्यापार होने नहीं वाला। लेकिन हम समझते हैं कि वहां पे हो जाएगा और यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन कितनी ही गिड़गिड़ करें हम अन्य मत के भगवानों के सामने ही, हम कितने ही धागे बांध लें, कितनी ही चद्दर उड़ा लें, कितने ही फूल लगा लें, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कुछ करने वाला नहीं है। कोई कुछ क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि सिद्धांत है, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। कारण जब अकर्ता रूप है तो कार्य भी अकर्ता रूप ही होगा। सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, तो कोई कुछ किसी का नहीं कर सकता। ये नहीं कि बस हमारे महावीर भगवान नहीं करते हैं या हमारे आदिनाथ भगवान नहीं करते हैं, किसी के भी भगवान जिस भी रूप में हम कुछ करते हैं, कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। मतलब कि सारी प्रॉब्लम कब होती है? जब कोई जीव कारण कार्य मीमांसा को नहीं समझता। जैसे कि इसी सिद्धांत के अंदर एक और मैं आपको बात बताऊं कि आपने एक बौद्धों का सिद्धांत, आपकी परीक्षा हो सकती है एक तरीके से, बौद्धों का एक सिद्धांत है कि कुम्हार ने कि घड़ा बना, बौद्ध क्या कहते हैं बौद्ध लोग, कि घड़ा बना तो घड़ा बना तो घड़ा बनाने वाला भी जरूर होगा ही होगा। उनका क्या है? उनकी कारण कार्य मीमांसा देखिए कैसी है। घड़ा एक कार्य है, इतना तो सबको क्लियर है, घड़ा एक कार्य है। अब घड़ा कार्य है तो उसका कोई ना कोई उसको बनाने वाला अवश्य होगा ही होगा। अगर इस सिद्धांत से हम कारण कार्य मीमांसा को देखेंगे तो सारी कारण कार्य मीमांसा बैठ जाएगी। हमारी जो जैन दर्शन की कारण कार्य मीमांसा है वो जीरो हो जाएगी, कुछ बचेगी नहीं, खंडित हो जाएगी। क्यों? अगर हम ऐसा कहने लग जाएं कार्य के पीछे कारण होता है तो समझ में आता है, लेकिन कार्य है तो उसके पीछे का किसी ने किया होगा ऐसा नहीं। क्यों? मैं पूछता हूं आपसे एक प्रश्न है, विश्व, विश्व क्या है? विश्व एक कार्य है, इतना हम सबको पता है, हम विश्व की परिभाषा पढ़ के आ चुके हैं। विश्व एक कार्य है। अब विश्व को कोई बनाने वाला होगा, जैसे कि घड़ा एक कार्य है तो कार्य के पीछे उसको बनाने वाला कोई अवश्य होगा ही होगा, ऐसा वे लोग कहते हैं। ऐसे हम इधर कहने लग जाएं कि विश्व एक कार्य है तो उसके पीछे कोई ना कोई बनाने वाला उसको अवश्य होगा। तो बताइए यहाँ पे अगर हम ऐसी बात को मानने लग जाएं तो हमारे कार्य कारण सिद्धांत खतरे में पड़ सकता है, खंडित हो सकता है। क्यों? क्योंकि विश्व, अच्छा कोई बता सकता है कि विश्व को कोई बनाता क्यों नहीं है? मैं उत्तर तो इसका जल्दी से दे दूंगा, लेकिन आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि विश्व को कोई क्यों नहीं बना सकता? चलिए ठीक है, हमारे महावीर भगवान नहीं बनाते होंगे, दूसरे तो बनाते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ये सब काम तो करते ही हैं, ये बनाते होंगे विश्व को, ये होंगे कर्ता, कि कोई तो होगा, कार्य है तो उसके पीछे का कोई ना कोई विश्व को बनाने वाला तो होगा। तो क्या ये पक्की बात है? कोई बता सकता है ये बात? सभी द्रव्य अपने आप परिणमन करते हैं तो उनको कोई नहीं कंट्रोल करता, वो अपने आप में परिणमन करते हैं, तो विश्व को बनाने वाला कोई नहीं है। चलिए, विश्व को बनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इससे बढ़िया अगर हम उत्तर देखें, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। हम एक और उत्तर देख सकते हैं कि विश्व क्या है? विश्व एक द्रव्य है, और जो कार्य होता है, कार्य हमेशा पर्याय में होता है। क्या कहा? कार्य हमेशा पर्याय में होता है, द्रव्य में कार्य नहीं होता, चाहे वो पर्याय द्रव्य के आश्रय से ही है, लेकिन कार्य किस में होता है? जो परिणमन होता है। हमने कार्य की अलग अलग, उसको अलग अलग शब्द देखे थे कल की हमने, अगर आप कल की पुस्तक, कल का प्रश्न देखें तो कार्य को ही क्रिया कहते हैं, कार्य को ही पर्याय कहते हैं,
मतलब पर्याय होती है कार्य। लेकिन द्रव्य कभी भी कार्य नहीं है, द्रव्य तो खुद ऑटोमेटिक है, अपने से है, उसका परिणमन स्वतंत्र चलता है, उसको बनाने वाला कोई नहीं है। मतलब कि बौद्धों की कारण कार्य मीमांसा यहाँ पे खंडित हो जाती है, क्योंकि जगत को बनाने वाला कोई भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हम कारण कार्य मीमांसा में जान सकते हैं। जैसे कि एक और बात बोल के हम अपने विषय को और आगे बढ़ाएंगे। कारण कार्य मीमांसा का सेकंड पॉइंट, सेकंड फैक्ट हम देख सकते हैं कि जिस समय कारण होता है उसी समय कार्य होता है। मतलब जब जब कार्य होता है तब तब कारण होता है, जब जब कारण होता है तब तब कार्य होता है। इससे मतलब क्या समझ में आया? एक पंक्ति में कहा जाए तो कारण कार्य एक साथ होते हैं। क्या कहा? कारण कार्य एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि कारण तो बहुत सालों से था, लेकिन क्या करें, कार्य हो ही नहीं रहा है, या कार्य हो चुका लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं है। ऐसा नहीं, दोनों चीजें हमेशा एक साथ ही होती हैं। लेकिन कभी कभार हम इस कारण कार्य व्यवस्था को समझ नहीं पाते हैं। जो निमित्त को ज्यादा मुख्य करते हैं, जो निमित्त को ही कहते हैं कि सारा कार्य निमित्त से होता है, वे कहते हैं उपादानगत शक्ति तो हमारे पास पहले से ही थी, लेकिन जब तक समोशरण नहीं होगा तब तक छायिक सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है। इसलिए निमित्त बहुत जरूरी है, बिना निमित्त के कार्य नहीं हो सकता। लेकिन एक बार विचारिए, कारण कार्य एक साथ होते हैं। मतलब कि जब आपको सम्यक दर्शन होगा उसी समय कारण भी उपस्थित होगा। ऐसा नहीं कि कारण तो सालों से हमारे पास था लेकिन कार्य हो नहीं रहा। 5 समवाय होते हैं, 5 समवाय में हमारे पास स्वभाव भी है, हमारे पास काल लब्धि भी है, हमारे पास भवितव्यता भी है, लेकिन क्या करें, अपने पास वो पुरुषार्थ नहीं होता हमसे। क्या, हमने निमित्त भी इकट्ठे कर लिए, हमने, हमारे पास स्वभाव भी है, भवितव्यता भी है, होनहार भी है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं होता, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। भैया, जिसको हम कह रहे हैं वो अभी निमित्त आया भी नहीं है, स्वभाव भी नहीं है, अभी अभी भवितव्यता भी नहीं आई है, अभी होनहार भी जागृत नहीं हुई है। मतलब कि जब कार्य होना होता है उस समय ही कारण उपस्थित होता है। ये नहीं कि 10 साल पहले उपस्थित और बाद में उपस्थित नहीं है। ऐसे ही हम उपादान वालों की सभाओं में चले जाएं, जो उपादान उपादान को ही मुख्य करते हैं, निमित्त को कुछ समझते ही नहीं, कहते निमित्त से तो कार्य ही नहीं होता है, निमित्त कुछ नहीं है, जब तक उपादानगत शक्ति नहीं होगी तब तक कार्य कैसे होगा, उनसे भी कुछ नहीं होने वाला। मतलब कि जितनी इंपॉर्टेंस निमित्त की है उतनी ही इंपॉर्टेंस उपादान की भी है। निमित्त की जगह इंपॉर्टेंस है, उपादान की उपादानगत की, मतलब उपादान की उपादान से इंपॉर्टेंस है। दोनों को मिलाएंगे तो हम दिक्कत कर जाएंगे। मतलब कारण कार्य व्यवस्था समझनी बहुत जरूरी है। तीसरा एक और पॉइंट देख सकते हैं जो पंडित टोडरमल जी ने दिया। पंडित टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति एक विषय है, उसमें लिखा कि एक कार्य के पीछे अनेक कारण होते हैं। कारण कार्य के संबंध में उन्होंने लिखा कि एक कार्य के पीछे अनेक कारण होते हैं। मतलब कि जैसे कि एक खीर बनी, एक खीर एक कार्य है, उस खीर के बनने के पीछे अनेक कारण हैं। कि कोई बनाने वाला आया होगा, दूध इकट्ठा किया होगा, शक्कर उसमें डाली होगी, बादाम इकट्ठे किए होंगे, जितनी जितनी ड्राई फ्रूट्स हम उसमें डालते हैं, केसर इकट्ठा किया होगा, तो अनेक कारण। कार्य एक है लेकिन एक कार्य के पीछे अनेक कारण होते हैं, ऐसा भी हमें वाक्य मिलता है। लेकिन एक बार हम विचारें, हमें अनेक कारण तो मिलते हैं, लेकिन हम अनेक कारणों को दो कारणों में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम अपने विषय पे आ रहे हैं। अब हमारा अगला प्रश्न जो 138 नंबर का प्रश्न है उस पे आ चुके हैं। क्या, कि जो भी कार्य होता है, जो भी कारण है, कि एक कार्य है उसके पीछे अनेक कारण होते हैं, तो अनेक कारणों को हम दो कारणों में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो कारण कौन से होते हैं, वो जैसे ही हम प्रश्न पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। आइए एक बार सब 29 नंबर का पेज निकाल लीजिए। 29 नंबर के पेज में 138 नंबर का प्रश्न। क्या प्रश्न है? कारण के कितने भेद होते हैं? कारण के कितने भेद होते हैं? हमने कार्य तो समझा, लेकिन कार्य के पीछे अनेक कारण होते हैं, अनेक कारण होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने कारण बता रहे हैं, आइए देखते हैं। उत्तर दिया कि दो भेद होते हैं। कारण कितने प्रकार के होते हैं? कारण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण। क्या कहा? एक होता है उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण। तो पंडित टोडरमल जी ने तो अभी अभी कहा कि एक कार्य के पीछे अनेक कारण होते हैं, और आप यहाँ पे बस दो कारण गिना रहे हो। ये कुछ बात समझ में नहीं आई, ये तो बात हजम नहीं हुई हमारे। तो बात सीधी सी है,
कोई भी कार्य होता है तो वास्तविक कारण तो उसका एक ही होता है, और जितने अनेक कारण हैं वो सब एक कारण में चले जाते हैं, निमित्त कारण में। मतलब कि कार्य के पीछे का वास्तविक कारण होता है उपादान कारण, और जितने भी अनेक कारण हैं वो सब एक में चले जाते हैं निमित्त कारण में। कुछ आपको समझ में आ रहा है विषय? सब एक में चला गया। जैसे कि खीर बनी, खीर को बनने में उपादान कारण है दूध। हम कहें कि जो भी चीजें उसमें उसमें चावलों की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है, हम इसको उपादान कारण समझें। और निमित्त कारण कौन है? निमित्त अब बहुत सारी चीजें हैं, गैस स्टोव है, उसकी गैस है, उसके अंदर जो बनाने वाला है वो निमित्त कारण हो सकता है। जितनी भी अलग अलग चीजें हैं, उस जिस कढ़ाई में बनाया जा रहा था वो निमित्त कारण हो सकता है, जिस कड़छी का इस्तेमाल किया जा रहा था वो निमित्त कारण है। लेकिन वास्तविक कारण तो वो है कि जब तक दूध नहीं होगा, जब तक अपने चावल नहीं होंगे, तब तक कार्य होने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं, हमारे पास कुम्हार उपस्थित है, हमारे पास सारा सामग्री उपस्थित है, सब कुछ है अपने पास चाक है, अपने पास दंड है, अपने पास कीली है, अपने पास उसके बनाने की सारी सामग्री है, लेकिन हमारे पास मिट्टी नहीं है बस। अब बताइए, अब हम घड़ा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। मतलब कि हमें उधर मिट्टी की भी आवश्यकता है। चलिए परिस्थिति बदलिए, हमारे पास मिट्टी उपलब्ध है, हमारे पास चाक उपलब्ध है, हमारे पास कीली उपस्थित है, सारे बनाने के औजार हैं, लेकिन बस एक चीज नहीं है, वो है कुम्हार। अब बताइए, क्या अब घड़ा बन सकता है? अभी भी घड़ा नहीं बन सकता। घड़ा बनने में दोनों चीजें एट अ टाइम चाहिए। कैसे कह रहा हूं? एट अ टाइम। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, कारण कार्य एक साथ ही होते हैं। घड़ा रूपी कार्य होगा तो उस समय कारण भी एक साथ ही होंगे, और कारण दो प्रकार के, उपादान कारण और निमित्त कारण। जिस समय घड़ा रूपी कार्य होना है उस समय मिट्टी जो है, मिट्टी रूपी उपादान कारण वो भी उपस्थित होना चाहिए, और कुम्हार रूपी निमित्त कारण भी उपस्थित होना चाहिए। उसके बिना काम नहीं हो सकता। मतलब कि दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए, और मात्र उपस्थिति नहीं। कुम्हार सालों से घर में बैठा हुआ है, 24 घंटे घर में रहता है, लेकिन 24 घंटे काम नहीं करता, हर समय घड़ा नहीं बनाता। जिस समय वो घड़ा बना रहा है उसी समय घड़ा बनता है, अन्य समय में घड़ा नहीं बनता। मतलब कि जिस समय कुम्हार अपना योग और उपयोग घड़े को बनाने में लगता है उसी समय घड़ा बनता है, अन्य समय में घड़ा नहीं बनता। और जिस समय मिट्टी परिणमन करती है उसी समय घड़ा बनता है, अन्य समय में भी घड़ा नहीं बनता। मतलब कि किसी भी कार्य को होने में मुख्य रूप से दो कारणों की आवश्यकता पड़ती है, एक है निमित्त कारण और एक है उपादान कारण। अब थोड़े से उदाहरण आप भी देके बताएं कि कोई सा भी कार्य को उठाएं और उस कार्य में निमित्त और उपादान को घटा के देखें। जैसे कि एक दो उदाहरणों की शुरुआत मैं करता हूं, फिर थोड़े उदाहरण उदाहरण आप भी अपने मन में सोच के रखना कि निमित्त उपादान के। जैसे कि मेरे पास है सोना। क्या? मेरे पास है सोना। अब सोने से कंगन बने तो सोना हो गया उपादान कारण, और उसको बनाने में अग्नि, उसको बनाने का जो व्यक्ति है वो निमित्त कारण हो गया। हमें बनानी है रोटी, रोटी को बनाने में आटा हो गया उपादान कारण, और जो अन्य बाई है वो हो गए निमित्त कारण। अब गाड़ी है, गाड़ी पेट्रोल से चलती है तो पेट्रोल हो गया निमित्त कारण, और गाड़ी की अपनी योग्यता चलने की है तो वो उसकी हो गई उपादानगत योग्यता, उपादान कारण। मतलब अनेक कारण हम ले सकते हैं। जैसे कि ये पेंसिल है, पेंसिल को मैंने यहाँ पे एक पेंसिल, ये पेंसिल रूपी कार्य है, तो पेंसिल रूपी कार्य में इसका उपादान कारण क्या है? इसकी लकड़ी। और लकड़ी का कारण और पूर्व कारण देखें तो पेड़ से लकड़ी आई है। ये कागज है, ये अपने पास कागज उपलब्ध है। ये कागज क्या है? कागज उपादान कारण है। किसका उपादान कारण? क्योंकि पेड़ से आया है। और इसका निमित्त कारण कौन है? जिन कारीगरों ने इस पे काम किया है, इसको ऐसा आकार दिया है, वो निमित्त है। मतलब कि उस कार्य को करने में निमित्त कारण है, और उपादान कारण ये कागज अपने में ही है। क्योंकि कागज ही नहीं होता तो इसको कौन काम किस पे किया जाता? काम करने के लिए मुख्य सामग्री कारण ये है, और उसको काम करवाने के लिए जो चीजें होती हैं वो होते हैं निमित्त कारण। करवाने की तो भाषा है, वास्तव में सब कार्य स्वयं होता है। तो ये सब इतने सारे मैंने उदाहरण दिए कार्य कारण के। अब आप भी कुछ उदाहरण देके बताओ कि उपादान क्या है और निमित्त क्या है। कोई सा भी उदाहरण ले लीजिए।
बोलिए दृष्टि। बहुत देर से ऊहापोह चल रही थी, बातें चल रही थी कि क्या उदाहरण बनाया जाए, अब लगता है इसलिए सबसे पहले हाथ उठ गया। बोलिए। भाई अगर जैसे हम शर्ट बना रहे हैं तो हमें सबसे उपादान कारण कपड़ा होगा, मगर सुई धागा कैंची या फिर बनाने वाला व्यक्ति वो निमित्त कारण होगा। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार दृष्टि के लिए तालियां बजा दीजिए, बहुत बढ़िया। और कौन बताना चाहेगा उपादान और निमित्त के बारे में? भैया हम आपसे पढ़ रहे हैं तो आप बताइए, उसमें उपादान में हम हैं और आप निमित्त कारण हैं। हाँ जी, मतलब कि मैं आपको पढ़ाने में निमित्त हूँ और आपकी योग्यता, तत्समय की योग्यता पढ़ने का काम कर रही है, तो वो उपादान कारण है। चलिए, और कोई उदाहरण देना चाहेगा निमित्त उपादान का? सबको देना है। निमित्त उपादान सच्ची में ऐसा है, कभी कभार हम निमित्त उपादान में उलझ जाते हैं, समझते नहीं है। कभी कहते हैं निमित्त से ही कार्य होता है, कभी कहते हैं उपादान से ही कार्य होता है, लेकिन हमें अपेक्षाएं समझने की जरूरत है। बोलिए कौन देंगे? खुद से सामने आए या मैं नाम लूं आगे से? किसान फसल उगाता है तो बीज उसका उपादान कारण है, किसान निमित्त है, पानी निमित्त है, हाँ जी, मिट्टी निमित्त है, धरती। चलिए बहुत बढ़िया कि जो कार्य हो रहा है वो उपादान उसके पीछे का कारण है, और जितनी भी बाहर की चीजें हैं वो सब निमित्त कारण है। बहुत दिनों बाद मनीष जी हमें दिखे हैं, आइए उनके पास चलते हैं। बोलिए मनीष जी। माइक माइक नहीं खुला आपका। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जी बोलिए। मैं कहते जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो हाँ जी। जो मैं हो गया उपादान और गाड़ी गाड़ी क्या हो गई? हमें हमें एक ही चीज में लगाएं, एक ही चीज में हम उपादान निमित्त लगा सकते हैं। गाड़ी निमित्त हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, हम एक ही चीज में लगाएं। जैसे कि हमने बीज देखा, सोने से घड़ा बना, तो सोना उपादान कारण है, और सोने को परिणमन कराने में जो सहायक थे, जो निमित्त थे, वो उसके कारीगर थे। ऐसे एक ही चीज में हम लगाएं। जैसे कि गाड़ी है तो गाड़ी में उपादान निमित्त लग जाएगा। अच्छा तो बहुत सरल है, गाड़ी अपनी उपादानगत योग्यता से चलती है और सड़क उसको चलने में निमित्त बनती है। मतलब एक ही चीज में हम उपादान निमित्त घटा सकते हैं, दो अलग अलग तो हमें लेने ही नहीं, क्योंकि दो तो वैसे ही अलग अलग हो जाएंगे। चलिए कोई एक और उदाहरण। गाड़ी में पेट्रोल उपादान आएगा या निमित्त आएगा? वो बहुत स्थूल उदाहरण था समझाने की दृष्टि से। अच्छा। वो वास्तव में तो दो अलग अलग द्रव्य ही हो चुके हैं। हाँ जी बोलिए आस्था। भैया इसका उदाहरण, जैसे हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो उसके लिए उपादान हमारी आत्मा है, और निमित्त उसमें स्वाध्याय, मंदिर जाना इत्यादि, व्रत उपवास आदि करना। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार आस्था के लिए भी जोरदार तालियां। कि क्या बताया कि सम्यक दर्शन की जो उपादानगत योग्यता है वो हम में स्वयं में है, अपनी आत्मा के माध्यम से सम्यक दर्शन होगा। और निमित्त कारण कौन है? निमित्त कारण देव दर्शन हो सकते हैं, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो सकता है, सात तत्वों का श्रद्धान, वो सब निमित्त कारण है। बस एक बात हम थोड़ा मोक्ष कुछ बोलना चाहते हैं, मोक्ष भी उदाहरण देना चाहता है शायद। बोलिए मोक्ष। भैया फोन को चार्ज करने में बिजली निमित्त है, लेकिन फोन में चार्ज होने की योग्यता है, इसलिए फोन उपादान है। और भैया ऐसे बालों में बाल कैंची के निमित्त से कटते हैं, लेकिन बालों में कटने की योग्यता है, इसलिए बाल भी उपादान। अच्छा, मतलब कि मोक्ष पूरा पावरफुल पैक के साथ आया था, एक साथ दो तीन उदाहरण साथ के साथ लगातार देता चला गया। बहुत बढ़िया। कि जैसे कैंची है, कैंची बालों को कटने में निमित्त कारण है, और बाल के कटने की योग्यता है तो वे बाल स्वयं कट जाते हैं। ऐसे ही हम अनेक अनेक उदाहरणों पे देख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें, कभी कभार हम निमित्त उपादान को एक वस्तु समझने लग जाते हैं। हमारी भूल क्या होती है कि निमित्त कोई एक पर्टिकुलर वस्तु है, उपादान एक कोई पर्टिकुलर वस्तु है। जैसे कि अपनी आत्मा हम क्या समझते हैं, अपनी आत्मा तो उपादान है और देव शास्त्र गुरु निमित्त है। लेकिन ऐसा नहीं, अपनी आत्मा भी निमित्त बन सकती है।
क्योंकि निमित्त उपादान ये तो वस्तु को देखने के नजरिए हैं, जिसमें कार्य हो रहा होगा उसको हम उपादान कह देंगे, और उस कार्य को करने में जो भी सहायक होगा हम उसको निमित्त कह देंगे। जैसे कि मैंने आपकी मदद की, तो एक तरीके से मेरी आत्मा ने आपकी मदद की, उसके भी परिणामन हुआ। तो अभी तक जिसको कह रहे थे कि मेरी आत्मा उपादान उपादान उपादान, अब आप उपादान बन गए हो और मैं आपको मदद करने में निमित्त बन गया हूं। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज का नाम निमित्त उपादान नहीं है कि देवशास्त्र गुरु निमित्त है। देवशास्त्र गुरु अपने कोई निमित्त वस्तु नहीं है। निमित्त निमित्त वस्तु को देखने का नजरिया है, जो जो उसमें कारण होता है हम उसको क्या कह देते हैं, उसको हम कारण कह देते हैं। मतलब उस समय जो कार्य हो रहा होगा उसमें जो जो चीजें लग रही होंगी हम उसको कारण कह देंगे। और एक पॉइंट की कारण कार्य हमेशा एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते। जिस समय कार्य होता होगा उसी समय कार्य कारण भी उपस्थित होता ही होता है। जैसे कि वास्तव में कारण कैसा होता है, जो भी कार्य हो, हमें सम्यक दर्शन रूपी कार्य हुआ तो निमित्त कारण कैसा होता है, उपादान कारण से तो कार्य हुआ है। और निमित्त कारण कैसा है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में एक्सीडेंट जिस व्यक्ति का हुआ है तो उपादान वो व्यक्ति हो गया, और बाकी के व्यक्ति उस समय उस घटना को देख रहे थे, उस समय वो उपस्थित तो थे लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे। क्या कहा, जिस समय एक्सीडेंट हुआ तो जिसका एक्सीडेंट हुआ तो वो तो उपादानगत योग्यता से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जो व्यक्ति उस घटना स्थल पे थे वो उस घटना को देख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं रहे थे। ऐसे ही निमित्त कारण होते हैं, वे कार्य को करते नहीं है लेकिन घटना स्थल पर हमेशा उपस्थित रहते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज अवश्य कराते हैं कि हाँ हम हैं। मतलब कि कोई भी कार्य होगा उसके पीछे कारण अवश्य होगा, उपादान कारण तो होगा ही होगा और निमित्त कारण भी होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उपादान कारण तो है लेकिन निमित्त कारण नहीं है, निमित्त कारण तो है लेकिन उपादान कारण नहीं है। निमित्त कारण जिस समय होगा उस समय उपादान कारण भी होगा, जिस समय उपादान कारण होगा उस समय अगर उपादानगत योग्यता हो जाएगी तो निमित्त कहीं से भी आ जाएगा। हमें निमित्त को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि निमित्त को हम इकट्ठा करें। कई बार ऐसा होता है कि हम उपादान निमित्त के अंदर गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं कि उपादान क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे निमित्त उपादान का स्वरूप तो समझाया नहीं, लेकिन पहले गड़बड़ क्या हो जाती है ये बताना हमने चालू कर दिया। लेकिन सावधानी भी हमें पहले प्रिकॉशंस जो होती हैं उसके स्वरूप को समझने में वो समझ लेनी चाहिए। क्या गड़बड़ होती है कि हम निमित्त को उपादान समझ लेते हैं और उपादान को निमित्त समझ लेते हैं, लेकिन निमित्त निमित्त की जगह है, उपादान उपादान की जगह है। हम इतना सा भेद विज्ञान रखें और हम सारा स्वरूप आगे समझते चले जाएंगे। आइए बिना देरी करे एक बार 138 नंबर का प्रश्न फिर से पढ़ते हैं और फिर अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। 138 नंबर का प्रश्न, कारण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, पहला उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। ब्रैकेट में लिखा, उपादान को निज शक्ति अथवा निश्चय और निमित्त को परयोग अथवा व्यवहार भी कहते हैं। मतलब कि ये दो वस्तुओं के अलग अलग नाम बता दिए। निमित्त के अन्य नाम क्या बताए, परयोग और व्यवहार। सबको याद हो जाने चाहिए, ये मात्र एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, ये हमें शास्त्रों को पढ़ने में मदद आएंगी। जहां जहां परयोग लिखा होगा समझ जाना निमित्त की बात चल रही है, जहां जहां व्यवहार लिखा होगा समझ जाना निमित्त की बात चल रही है, जहां जहां निश्चय लगा होगा समझ जाना उपादान की बात चल रही है, जहां जहां निज शक्ति लिखा होगा वहां समझ जाना कि उपादान की बात चल रही है। इसलिए सारे शब्द सबको याद हो गए। निमित्त के दो शब्द बताए अलग, परयोग और व्यवहार, और उपादान के भी दो शब्द बताए, निज शक्ति और निश्चय। सबको याद हो गया, बहुत सरल थे। आइए आगे बढ़ते हैं। 139 नंबर का प्रश्न क्या है, आप उपादान और निमित्त को समझ रहे हैं तो सबसे पहले हम उपादान को समझते हैं कि उपादान किसे कहते हैं। प्रश्न है, उपादान कारण किसे कहते हैं? उत्तर, उपादान कारण को तीन प्रकार से समझ सकते हैं। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से समझ सकते हैं। मतलब कि तीन अलग अलग परिभाषाओं के माध्यम से आपको उपादान की परिभाषा समझाई जाएगी। तीनों का अपना अलग अलग अर्थ है, इसीलिए बातों को हम मिलाएंगे, बहुत शांति से समझें, एक एक को समझते जाएंगे और अपने विषय को आगे बढ़ाते जाएंगे। पहला है परिभाषा, जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में मिट्टी। क्या कहा?
जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है। आपको कुछ याद आ रहा है? जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है। अभी हम षट कारक का विषय पढ़ के आए हैं। षट कारक में से कुछ लिंक करिए। आपने शब्द देखा होगा, कर्ता की परिभाषा को याद कीजिए। जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे उपादान कारण तो कह ही रहे हैं, लेकिन हमने परिभाषा पढ़ी थी स्वतंत्रता कर्ता कि कर्ता हमेशा कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। यह परिणमति सा कर्ता, जो परिणमन करता है उसे कर्ता कहा जाता है, उसे उपादान कारण कहा जाता है। ऐसे ही जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित होते हैं, मतलब किसी और की आवश्यकता नहीं है, मतलब हमें पर की और देखने की आवश्यकता नहीं, स्वयं कार्य रूप। जीव में जानने देखने की शक्ति है तो किसी और के माध्यम से जानने देखने की शक्ति नहीं है, उसमें अपनी जानने देखने की शक्ति है। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है तो वो उसकी अपनी शक्ति है, उसको किसी और पुद्गल से शक्ति हायर करनी नहीं पड़ती, किराए पे लेनी नहीं पड़ती, भाड़े पे लेनी नहीं पड़ती, वो सब अपना काम स्वयं चलता है। ऐसे ही जानने देखने का काम भी हमारा स्वतंत्र चलता है। तो जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप से परिणमित होते हैं, अर्थात जिनमें स्वयं कार्य परिणमित होता है, उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में मिट्टी। क्या कहा? घट की उत्पत्ति में मिट्टी। मिट्टी क्या है? मिट्टी यहाँ पे उपादान कारण है घट रूपी कार्य का। घट रूपी कार्य का मिट्टी यहाँ पे उपादान कारण है। अब इसी उपादान की परिभाषा को त्रिकाली उपादान के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा? जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप से परिणमित होते हैं उसे उपादान कारण कहते हैं, एवं उसे ही त्रिकाली उपादान भी कहते हैं। मतलब कि द्रव्य में त्रिकालीय शक्ति पड़ी हुई है स्वतंत्र रूप से परिणमन करने की, स्वतंत्र रूप से कार्य रूप परिणमन करने की। मतलब कि मिट्टी में अपने में अनंत काल से योग्यता है कि वो घड़े रूप परिणमित होगी। उपादान कारण अभी वो मिट्टी घड़ा नहीं बनी है, वो मिट्टी घड़ा नहीं बनी है, लेकिन उस कारण को देख के हम कह सकते हैं कि इसमें ऐसी शक्ति है कि ये परिणमन करके क्या बनेगी? ये घड़ा बनेगी। मिट्टी कुम्हार के पास बहुत सारी रखी है क्योंकि उस मिट्टी में शक्ति तो है परिणमन करने की, लेकिन अभी परिणमन हो नहीं रहा है उसमें। क्या? उसमें परिणमन हो नहीं रहा है। मतलब त्रिकाली उपादान कैसा होता है? जानना देखना। जैसे जानना देखना हमारा त्रिकाली उपादान, जीव का त्रिकाली उपादान क्या है? जानना देखना। जानता देखता वो अनादि काल से है, जानता देखता वो अभी और भविष्य में भी जाने देखेगा, और जानने देखने के माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। जब ये जीव केवल जानना देखने का काम करेगा तभी इसको सम्यक दर्शन होगा। अब कोई जीव कहे भैया हम तो अनादि काल से जानते देखते आ रहे हैं लेकिन हम में कार्य क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी हम आगे की परिभाषाएं पढ़ेंगे तो त्रिकाली उपादान तो सदैव विद्यमान रहता है, लेकिन त्रिकाली उपादान से भी कार्य होता नहीं है। क्या कहा? त्रिकाली उपादान से भी वास्तविक कार्य नहीं होता। मिट्टी तो इतनी सारी पड़ी हुई है कुमार के पास, लेकिन सारी मिट्टी परिणमन नहीं करती है। उसमें योग्यता तो है लेकिन परिणमन नहीं करती। परिणमन जब उसका काल आएगा तभी परिणमन करेगी, अन्यथा वो परिणमन नहीं करेगी। जानने देखने की शक्ति हमारे पास अनादि काल से है, लेकिन सम्यक दर्शन तभी होगा जब हम अपने जानने दर्शन को, अपने जानने देखने को मानेंगे, उस पर श्रद्धा रखेंगे, तभी हमें सम्यक दर्शन होगा, अन्यथा सम्यक दर्शन नहीं होगा। मतलब त्रिकाली उपादान भी वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण तो क्षणिक उपादान है, जिसकी परिभाषा हम आगे देखेंगे। सेकंड परिभाषा को देखिए। सेकंड परिभाषा क्या लिखी? अनादि काल से द्रव्य में जो पर्यायों का प्रवाह चल रहा है, अनादि काल से द्रव्य में जो पर्यायों का प्रवाह चल रहा है उसमें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। कुछ समझ में आया क्या? कुछ नहीं आया? पंकज जी ने सीधा हिला दिया, अभी नहीं आया क्योंकि परिभाषा इतनी बड़ी थी और चलो समझ में भी आता, लेकिन उसके शब्द इतने कठिन थे कि कुछ समझ में नहीं आया। एक बार धीरे धीरे से परिभाषा पढ़ता हूं, एक बार आंखें बंद करके बस परिभाषा को इमेजिन कीजिए, शब्दों को रिकॉग्नाइज कर लीजिए, तभी हम उसको पढ़ पाएंगे। क्या लिखा? अनादि काल से द्रव्य में
जो पर्यायों का प्रवाह चल रहा है उसमें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। अभी भी समझ में ना आया हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत सरल विषय है। उदाहरण लीजिए, देखिए यहाँ पे हमें 10 समय आप बांट दीजिए। 1 नंबर का समय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 10 हैं। अब हम 5वीं नंबर की पर्याय में, उदाहरण में क्या है, 5वीं नंबर की पर्याय में हम दुखी थे और 6वीं नंबर की पर्याय में हम सुखी थे। क्या 5वीं नंबर की पर्याय में हम दुखी थे और 6वीं नंबर की पर्याय में हम सुखी थे, तो 2 अलग अलग पर्याय हो गई। अब बताइए इसमें कारण कार्य क्या है। जब 5वीं नंबर की पर्याय गई तभी तो 6ठी नंबर की पर्याय आई। अगर 5वीं नंबर की पर्याय कहती नहीं मैं तो जाऊंगी ही नहीं, मैं तो हमेशा आपको दुखी बनाई रखूंगी, तो कभी भी सुख उत्पन्न नहीं हो पाता। 5वीं नंबर की पर्याय गई तो 6वीं नंबर की पर्याय आई, मतलब कि पहली वाली गई तो अगली आई। जो अगली सुख की पर्याय आई है उसके पीछे का कारण क्या है, जब वो 5वीं नंबर की पर्याय का अभाव हुआ, वो उसका कारण है। मतलब कि 5वीं नंबर की पर्याय जाएगी तो 6वीं नंबर की पर्याय आएगी। तो मतलब कि 5वीं नंबर की पर्याय कोई इधर कहा जा रहा है कि शब्द के माध्यम से अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, अनंतर अर्थात बिना अंतर के, अनंतर शब्द को समझे, अनंतर बिना अंतर के, कोई गैप नहीं है, 5वें से 6वां तो कोई गैप नहीं है। अब अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, पूर्व क्षणवर्ती पर्याय 5वें नंबर की पर्याय जिसमें आप दुखी थे, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का वह कारण है और 6वीं नंबर की पर्याय जिसमें सुखी होना था उसको कह रहे हैं अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय, जो अभी पर्याय आने वाली है। पूर्व माने जो गई और उत्तर माने जो आगे आने वाली है। इतना हम समझ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास दूध था, अब दूध में से हमें पनीर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी खटास डाल देंगे तो वो दूध ही किस रूप में परिणमन कर जाएगा, वो दूध परिणमन कर जाएगा पनीर के रूप में। ठीक है। अब जिस समय हमने दूध में एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ खटास डाली, हमने नींबू की कुछ बूंदें डाल दी, जिस समय नींबू की बूंद डाली, जब वो बूंद डाली वो कारण है और उसका कार्य क्या है, उसका कार्य है वो पनीर, जो अब दूध में से निकला है वो पनीर। उसके पीछे का कारण क्या तलाशेंगे, कारण क्या है, कारण को खोजिए जल्दी से। तो कारण क्या पता लगेगा, इसकी एक समय पहले की जो पर्याय थी ना वो कारण है, इसकी एक समय की पहले की जो पर्याय थी वो कारण है। मतलब कि दूध के अंदर हमने नींबू डाल दिया तो एकदम क्या हुआ, वो कारण बन गई, और नींबू डालने का जो कार्य हमने किया है उसके अब रिजल्ट क्या निकलने वाला है, रिजल्ट निकलेगा जो वर्क किया है, वर्क हो गया पनीर। तो पनीर हो गया कार्य और उसके पीछे का कारण हो गया नींबू में जो हमने 2 बूंद नींबू की डाली है वो हो गया कारण। मतलब कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, शब्दों को समझिए, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती मतलब पहले की पर्याय कारण होती है और आगे की पर्याय हमेशा कार्य होती है, आगे की पर्याय हमेशा कार्य होती है। एक पहले की गई अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कारण, और आगे वाली पर्याय क्या होती है, वो होती है उसकी कार्य। जैसे कि मिथ्यात्व गया, मिथ्यात्व अवस्था का व्यय वो है कारण और सम्यक अवस्था का उत्पाद, सम्यक अवस्था का उत्पाद ये है कार्य। मतलब कि सम्यक दर्शन हमें हुआ तो उसके पीछे का कारण तलाशे, क्या था वास्तविक कारण। हम कह सकते हैं देवशास्त्र गुरु थे, हाँ देवशास्त्र गुरु थे, लेकिन वास्तविक कारण विचारिए, वास्तविक कारण उस सम्यक दर्शन से उत्पन्न होने वाली जो एक पर्याय थी ना, एक समय पहले जो पर्याय हुई थी वो उसका वास्तविक कारण है। उस समय से बस एक समय पहले जो पर्याय हुई थी वो उसका वास्तविक कारण है। इसलिए लिख रहे हैं अनादि काल से द्रव्यों में जो पर्यायों का प्रवाह क्रम चल रहा था, अनादि काल से सारे द्रव्य उपस्थित थे, क्योंकि द्रव्य कोई उत्पन्न तो किए नहीं जाते हैं, अनादि काल से सारे द्रव्य उपस्थित थे। अब वो हर जगह से परिणमन कर रहे हैं, बार बार परिणमन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पर्यायों का प्रवाह क्रम जमा हुआ है। मतलब कि किस पर्याय के बाद कौन सी पर्याय आने वाली है ये सब जमा हुआ है। जैसे कि हम कोई, हमारे पास घर में वीडियो रील हो, हम वीडियो रील देखें
तो वीडियो रील में सारी चीजें एक जैसी जमी हुई हैं, मतलब कि कब लोगों ने उसमें खाना खाया, फिर जैसे 7 फेरे होते हैं तो कब वर ने वधु के गले में माला डाली, वधु ने कब डाली, ये सब उसकी पर्याय निश्चित है कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा और अब ये होगा। अब उसको रिवाइंड भी करेंगे तो वैसे ही एक समय पहले की ही पर्याय पता लगेगी। तो कारण हमेशा एक समय की पहले की पर्याय होती है और जो उसकी अगली पर्याय होती है वो उसका कारण होता है। जैसे कि पहले हमें चीजें पता होती हैं कि कारण क्या है, कार्य क्या है, क्योंकि हम सारी व्यवस्था समझते हैं कि अगर कोई शादी हो रही है तो शादी में पहले क्या कार्य किया जाता है और बाद में क्या कार्य किया जाता है, सब जमा हुआ है। पहले जो भी कार्य किए जाएंगे, जो भी अनुष्ठान किए जाएंगे और फिर ही शादी की जाएगी। मतलब पहले आज के रूप में पहले जयमाला होगी और फिर 7 फेरे लिए जाएंगे एग्जाम्पल के रूप में। तो अब कारण एक समय की पर्याय, मतलब पहले का जो चीज होती है वो कारण हो जाती है और आगे की चीज कार्य बन जाती है। उदाहरण सिर्फ है, स्थूल उदाहरण देख रहे हैं, इतना समझना चाहिए। कार्य अनादि काल से प्रवाह क्रम चल रहा था, लेकिन प्रवाह क्रम में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कारण होती है और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य होता है। अब थोड़ा उदाहरण देखिए पहले वाले, क्योंकि हम उपादान की अलग अलग 2 परिभाषाएं हैं। ये 2 परिभाषा क्या थी? पहली परिभाषा हमने देखी कि पहली परिभाषा थी जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप से परिणमित होते हैं उसे उपादान कारण कहते हैं। और अभी कह रहे हैं कि अनादि काल से द्रव्यों का प्रवाह क्रम चला आ रहा है, उसमें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कारण है और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है, इसे भी उपादान कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है उदाहरण से समझते हैं। दूध है, दूध में पनीर बनने की शक्ति है। जैसे ही दूध हमारे घर में, जैसे कल देखा था ना, हमारे घर में 1% घी नहीं है, 1 बूंद घी नहीं है, लेकिन 10 किलो दूध है तो हमारे घर में घी उपलब्ध है। मतलब दूध है तो घी है, लेकिन उपादानगत योग्यता तो है, लेकिन कार्य कब होगा? त्रिकाली उपादान से कार्य नहीं होता, कार्य क्षणिक उपादान से होता है। क्योंकि जब वो दूध कढ़ाई में जाएगा, उसको उबाला जाएगा, फिर वो मेवा बनेगा, जो भी मलाई निकलेगी, मलाई से उसको उबालेंगे, फिर वो घी निकलेगा उसमें से। मतलब जब वो दूध को कार्य किया जाएगा, उस एक समय की पर्याय जो होगी उसको कारण कह देंगे और अगली पर्याय को कार्य कह देंगे। हमारे पास पेन है, पेन से क्या किया जाता है? पेन से लिखा जाता है, इतना हमें पता है। पेन का कार्य क्या है? उसकी स्वतंत्र परिणमन करने की, पेन से हमेशा लिखा जाता है। लेकिन कारण कार्य व्यवस्था में दूसरी परिभाषा से क्या देखेंगे? जिस समय हम कुछ लिख रहे हैं उस समय जब हमने ए लिख दिया है, ए के बाद हमने बी लिखा, तो बी से पहले जो ए था वो ए कारण हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? उसका कार्य हो जाएगा। जब तक ए को छोड़ेंगे नहीं तब तक बी नहीं लिख पाएंगे। मेरा नाम संभव, तो संभव में जब तक मैं एस नहीं लिखूंगा तब तक ए नहीं लिख पाऊंगा। उसके बाद जब तक ए नहीं लिखूंगा तब तक एम नहीं लिख पाऊंगा, उसके बाद बी नहीं लिख पाऊंगा। मतलब प्रवाह क्रम चला जा रहा है, एक जाएगा तो ही अगला आ पाएगा और एक पिछले वाले को कारण कह दिया जाता है और अगले वाले को कार्य कह दिया जाता है। बस इतनी सी बात हमें समझनी है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है 2 अलग अलग परिभाषाओं में? बोलिए मोक्ष। भैया फिर तो ये प्राग भाव हो गया। प्राग भाव कैसे, आप बताइए। भैया क्योंकि मतलब जैसे ये दूध से पनीर हो गया और फिर पनीर तो हमारा पनीर में दूध का भाव है, तो भैया वो प्राग भाव हो जाएगा क्योंकि पनीर में दूध का भाव है। तो हो जाएगा, हम कब कह रहे हैं नहीं होगा, हो जाएगा, उसकी कोई बात ही नहीं है। तो पूछ रहा था मैं होगा कि नहीं, मेरे को थोड़ा डाउट था। नहीं नहीं, इसमें डाउट की, अगर हमने सिद्धांतों को समझ लिया है तो सिद्धांतों को अप्लाई करना है हमें। बस हम उदाहरण के माध्यम से सिद्धांत नहीं समझ रहे, हम सिद्धांतों को समझने के लिए उदाहरण देख रहे हैं। तो उदाहरण तो सारे सिंपल से ही है, सब कुछ घटित हो जाता है, इतना सी चीजें हैं। ठीक है मोक्ष, बोलिए, आपका कुछ प्रश्न है? दृष्टि। भैया जो उत्तर क्षणवर्ती पर्याय है वो हाँ जी। बाद में जैसे आपने बताया ना पूर्ववर्ती पर्याय, मतलब जो ए है वो बी में, बी जो बनेगा वो उसका कार्य है, पहला कारण है। तो फिर बाद में जब सी बनेगा तो फिर बी उसमें चेंज हो जाएगा ना कारण में, और वो सी कार्य में। ये हाँ बार जी, बार बी जो बी फिर उत्तरवर्ती, कारण बन जाएगा।
हाँ, उत्तरवर्ती जो पर्याय है वो अगर दूसरी बनेगी तो पहले वाली फिर पूर्व बन जाएगी, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही। अभी ये मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ तो आपको और भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं, उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। एक सेकेंड। मतलब जो कार्य है वो दोबारा दूसरे काम के लिए वो कारण भी बन जाता है, वो चेंज भी हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम कारण कार्य किसी एक वस्तु का नाम कह ही नहीं रहे हैं तो का कि नाम ये नहीं। कारण होता है और ये कार्य होता है। हम्म। चलिए अभी आपको एक पीडीएफ, एक सेकेंड। चलिए अभी वो पीडीएफ शायद दिख नहीं रही है, मिल नहीं रही, वो पीडीएफ कहाँ चली गई। चलिए कुछ नहीं होता, इसकी भी अपनी योग्यता है, ये जब मिलनी होगी तभी मिल पाएगी, उससे पहले नहीं मिल सकती ये भी। चलिए इतनी हमने अभी दो परिभाषाओं को हमने उपादान को समझा। अभी हो सकता है बहुत चीजें समझ में नहीं आई हो, क्योंकि अभी तो हमने मात्र शब्दों का परिचय प्राप्त किया है। जब तक हमारे दिमाग में वो शब्द खचित नहीं होंगे, जब तक वो शब्द हमारे दिमाग में घुसेंगे नहीं, तब तक उसका अर्थ हमें पता नहीं लग पाएगा। तो अभी हम कल और भी इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। बस एक परिभाषा को हम पढ़ लेते हैं और समझेंगे हम उसको कल, क्योंकि वो एक प्रश्न हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी परिभाषा क्या है? तत्समय की पर्याय की योग्यता उपादान कारण है और वह पर्याय कार्य होती है। अर्थात तत्समय की योग्यता मतलब जब कार्य होना होगा उसकी जो योग्यता है वो कारण है, और जो कार्य हो रहा है वो उसकी पर्याय है। इतनी सी बात हम समझें, इसका जितना भी विस्तार है वो हम कल की कक्षा में देखेंगे। अभी आपके दिमाग में थोड़े प्रश्न तो होंगे, आप इन प्रश्नों पे सोचते रहिए, विचारते रहिए, तो और आनंद आता जाएगा। कल हम घर पे एक बहुत बढ़िया बात कह रहे थे कि वैसे ही अपने घर पे तत्व चर्चा क्लास के बाद की थोड़ी सी, कि अबे हमें इन सारी बातों को चर्चा करने में कितना आनंद आ रहा है। सबको आनंद आ रहा है, हाँ या ना? मजा, कम से कम अपना उपयोग विषय कषाय में ना लग के तत्व चर्चा में लगता है, तो सोचिए हमें कितना आनंद आ रहा है। नए नए विषय पढ़ने को मिलते हैं, नए नए सिद्धांत खुलते हैं। जब सिद्धांतों को अप्लाई करते हैं तो और आनंद आता है। तो सोचिए सिद्धांतों को अप्लाई करने में इतना आनंद आ रहा है, जब हम ही सिद्धांत रूप हो जाएंगे, हम भी सिद्ध जैसे हो जाएंगे, तो हमें कितना सुख आएगा। अभी तो तत्व चर्चा करने में इतना आनंद आ रहा है, जब आत्मानुभूति होगी तो कितना आनंद आने वाला है। एक बार कल्पना करके देखिए, उसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। जैसे कि मूर्ति को देख के अलग बात, अलग भाव आते हैं, तो आपकी भाव कितने बढ़िया होंगे जब हम आपको साक्षात देखेंगे। मंदिर में प्रतिमा के रूप में हम दर्शन करते हैं तो अलग मजा आनंद आता है, लेकिन अगर सच्ची में समोषण में हमें भगवान के दर्शन हो जाए तो कितना आनंद विशेष आएगा। ऐसी आत्मानुभूति हो जाए तो कितना विशेष आनंद आएगा। तत्व चर्चा से भी अनंत गुना, वैसे तो तत्व चर्चा से अनंत गुना कह नहीं सकते हैं, लेकिन भावात्मक रूप से अनंत गुना आनंद आएगा हमें आत्मानुभूति में। इसीलिए इन सब विषयों को जीवन में उतार के आत्मानुभूति का प्रयास करें और आत्मानुभूति शीर गतिशील करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो हम उन प्रश्नों को कल देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। आप थोड़ा और इसके बारे में सोच लीजिए, और कल सुबह की कक्षा यथा समय 8:30 बजे रहेगी। अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।